हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं, पर उसका जवाब किसी के पास नहीं मिलता। मॉडर्न साइंस भी पूरे तरीके से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकती। क्वांटम फिजिक्स बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करती है, जैसे कि क्वार्क्स, लेप्टॉन, बेरियंस वगैरह, पर बहुत से अनसुलझे प्रश्न भी छोड़ती है। जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में पार्टिकल डुअल नेचर क्यों दिखाता है, वेव फॉर्म को कोलैप्स करके पार्टिकल फॉर्म क्यों ले लेता है। जैसे कि आप बिग बैंग थ्योरी को लें तो आता है कि पहले सारा ब्रह्मांड शून्य में सिमटा हुआ था और अचानक बिग बैंग हुआ, ये जीरो में सिमटा हुआ ब्रह्मांड फैलने लगा। इस सब पे मेरा प्रश्न ये है कि पहले तो जीरो में इनफाइनाइट एनर्जी और मास कैसे समा सकता है, और अगर समाया भी तो कौन सी फोर्स है जो ये कर पाई। अगर स्पेस जीरो है तो एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए, और अगर एनर्जी जीरो है तो फिर बिग बैंग का कारण क्या था, प्लैंक टाइम से पहले क्या था। फिर मॉडर्न एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कहा कि बिग बैंग से अब तक ब्रह्मांड कॉन्टिन्यूसली फैल रहा है, क्योंकि एडविन हबल ने देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। अगर ऐसा है तो कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्यूज हुए और प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम बन पाए, क्यों हमारा सोलर सिस्टम एक्सपेंड नहीं हो रहा। ऐसे अनगिनत प्रश्न एस्ट्रोफिजिक्स छोड़ती है। अब मॉडर्न साइंस की एक और थ्योरी पे आते हैं, जो है डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बंदर से और उससे भी पीछे जाएं तो एमेबा से इवॉल्व हुए हैं। अगर ऐसा है तो क्यों अचानक एवोल्यूशन होना बंद हो गया। हजारों सालों की हिस्ट्री तो हमारे पास है, पर कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि मछली के पेट से मेंढक पैदा हो गया। इवन बैक्टीरिया जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी अपने ही तरीके के और ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, ना कि दूसरे तरीके के ऑर्गेनिजम्स। अगर मनुष्य विकास क्रम में अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो क्यों बाकी नॉट सो डेवलप्ड स्पीशीज जिंदा हैं, और क्यों चींटी जैसे तुच्छ प्राणी को वर्षा का तथा कुत्ते को भूकंप का पूर्वानुमान हो जाता है। हर प्राणी में एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी और टैलेंट होता है। ये कहाँ से आया, जैसे कि बया जैसी छोटी सी चिड़िया का एक यूनिक तरीके से घोंसला बनाना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अब एवोल्यूशन में आगे देखें तो आता है कि प्राणियों ने अपने शरीर में एनवायरनमेंट और लिविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लिए, पंख उगा लिए, पैरों का विकास कर लिया, चमड़ी कठोर बना ली आदि। पर अगर ऐसा है तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाली भेड़ों ने तो अपने बाल उगा लिए, पर मनुष्य ये क्यों नहीं कर पाया। मनुष्य पर आते ही मानो विकास को पूर्ण विराम लग गया हो। एक छोटे बच्चे को अगर अकेले जंगली जीवों के साथ रख दिया जाए तो वह बच्चा जानवरों की तरह ही बिहेव करेगा। दूसरी ओर पालतू पशु लाखों सालों से ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं, परंतु अब तक उन्होंने एक भी व्यवहार ह्यूमन से नहीं सीखा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई थी, तब उसने केवल पशु पक्षियों, जलचरों को ही देखा था, उनकी ही बोली सुनी थी। तब इस मानव जाति की प्रथम पीढ़ी का भाषा व ज्ञान का विकास कैसे हुआ। बीइंग अ डॉक्टर मुझे थ्योरीज हमेशा परेशान करती रही, और मैं कभी भी पूरे तरीके से इन पे विश्वास नहीं कर पाई। तो कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमें बनाया और ज्ञान दिया, तो आखिर सच्चाई क्या है।